सर्दी आते ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों से गैस गायब होने लगी। सोल्जर बाजार में गैस की बंदिश शहरी गैस सिलेंडर भरवाने पर मजबूर है। इलाका मकीनों का शिकवा है कि इलाके में पिछले एक अरसे से गैस नहीं आ रही, लेकिन बिल आ रहा है। मजीद मुमताज शिगरी की रिपोर्ट में देखिए। सर्दियां आई नहीं, गैस बंद होने लगी। शहर के दीगर इलाकों की तरह सोल्जर बाजार में भी गैस नायाब। शहरियों को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना। सुई गैस के सिताए सिलेंडर भरवाने पर मजबूर। शहरियों का कहना है इलाके में पिछले एक अरसे से गैस नहीं आ रही। अब आप एक चूल्हा आधा महीना चलाएंगे, एक वक्त खाना पकाएंगे, तभी जो गैस बिलों में होशरुबा जो इजाफा है उससे बच पाएंगे। हिंदुस्तान हर चीज में हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक चीज है जिसमें हमारी एक्सपोर्ट उनसे बहुत ज्यादा है, और वो है हमारी ह्यूमन मैन पावर। यानी इस वक्त पाकिस्तान से हर आदमी भाग रहा है। क्या कहना चाहेंगे, गैस कब से नहीं आ रही है? हमारे यहाँ 3 साल से नहीं आ रही, 50 साल से आ रही थी, 3 साल हो गए गैस का बिल्कुल नाम नहीं है। सिलेंडर जला रहे। हम खुद भी जॉब करते हैं, हम बाहर होते हैं, बाद में छोटे बच्चे हमारे घर में होते हैं, ठीक है। वो चूल्हे जलाते हैं, सिलेंडर अल्लाह नहीं करे आग भड़क जाए या ब्लास्ट हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? हुकूमत जिम्मेदार है इसकी। गैस आएगा तो बिल देंगे, बाकी बिल नहीं भरेंगे बस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सर्दी आते ही कराची के अंदर गैस जो है वो गायब हो गई। गैस के क्राइसिस अब कराची में एक बार फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। अब वहाँ पर गैस के क्राइसिस चल रहे हैं। वैसे ही पहले से वहाँ पर पानी के क्राइसिस थे, बिजली नहीं थी, बिजली की कटौती है कराची के अंदर। अब जो है वो एक और नई खबर आ गई है कि वहाँ पर गैस गायब हो चुकी है। करीब देखा जा रहा, कहा भी जा रहा है कि 1 साल से वहाँ पर गैस नहीं है, वहाँ से गैस जो है वो गायब हो चुकी है। तो अब जो लोग हैं वहाँ पर गैस सिलेंडर भरवा करके अपना काम चला रहे हैं। लोगों का कहना है कि हम 1 साल से जो है गैस सिलेंडर ही यूज़ कर रहे हैं। अब लेकिन खबर आ रही है कि गैस सिलेंडर के जो दाम हैं वो भी आसमान तक छू रहे हैं। आम आदमी जो है वहाँ का वो गैस सिलेंडर भी नहीं अफोर्ड कर पा रहा है। तो कुछ लोग तो जो हैं वो भूखे मर रहे हैं कराची के अंदर। लोगों का कहना है कि बच्चों को नाश्ता नहीं देने को है, खाना नहीं देने को है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, भूखे आ रहे हैं, बीमार हो रहे हैं बहुत से लोग वहाँ पर। तो कराची की जो इस समय स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो इस पर आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी टॉपिक में आगे क्लिप्स देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो हमारे साथ खातून मौजूद है, हमें बताएंगी। अच्छा बताइएगा, ये सिलेंडर का आप इस्तेमाल कर रही हैं, ये तो वैसे ही जो एक डेंजर सवाल है, क्या कहना चाहेंगी क्योंकि कराची में गैस नहीं आ रही? बेटा गैस आ नहीं रही, क्या करें हम लोग? गैस आएगी तो मजबूरी है, छोटे बच्चे सिलेंडर पे अब खतरा है, जान का खतरा, लेकिन बनाना तो है ना। बच्चों को कैसे खाना बना के देंगे? पूरी माची से जल जाती है, चूल्हा जलाते थे, गैस आती रही है, सिलेंडर पे ही हमारा सारा काम होता है। और बिल कितना आ रहा है गैस का? बिल 1500, 1800, 2000, अभी पिछले महीने 2200 आया है बिल। अब आप एक चूल्हा आधा महीना चलाएंगे, एक वक्त खाना पकाएंगे, तभी जो गैस बिलों में होशरुबा जो इजाफा है उससे बच पाएंगे। हिंदुस्तान हर चीज में हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक चीज है जिसमें हमारी एक्सपोर्ट उनसे बहुत ज्यादा है, और वो है हमारी ह्यूमन मैन पावर। यानी इस वक्त पाकिस्तान से हर आदमी भाग रहा है। People don't know the opportunities that await them, and that's one of the reasons that we're having these issues of IT and everything that you just said. ये भी है कि सागदार साहब ने गरीब को महंगाई की सूली पर तो चढ़ाया हुआ था ही, अब चूल्हे जो ठंडे करने का एक नया बंदोबस्त कर दिया गया। जरा सुन लीजिएगा। अब आप एक चूल्हा आधा महीना चलाएंगे, एक वक्त खाना पकाएंगे, तभी जो गैस बिलों में होशरुबा जो इजाफा है उससे बच पाएंगे। जी हाँ, अगर गलती से महीने भर चूल्हा जला लिया तो फिर 56 यूनिट खर्च हो जाएंगे और जो बिल है वो 23% महंगा आएगा। शाबाश, ये है डार साहब का पाकिस्तानी अवाम के लिए IMF से लिया गया तोहफा। मौसम सरमा शुरू होते ही कराची में गैस बहरान शदीद हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर इंतहाई कम होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त FBRA के एक घर में मौजूद हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम, उन्हीं से बात करते हैं। खुर्शीद, अपडेट कीजिएगा, कौन कौन से इलाके ज़्यादा मुतासर हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फेडरल बेरिया के घर में मिसेस हुमा फातिमा के साथ, जो अपने बावर्ची खाने में मौजूद हैं, और हम उनसे मालूम करेंगे कि इनके इलाके में गैस के प्रेशर की सूरत हाल क्या है। और इस हवाले से जब हमने सुई सदरन के ज़िम्मेदारान से बात की तो उनका यही कहना था कि सर्द मौसम के दौरान इस तरह की शिकायत आती हैं और जिनको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, पेशावर में गैस लोड शेडिंग का मसला हल ना हो सका। शहर के कई इलाकों में सुबह और शाम के औकात में गैस का प्रेशर कम हो जाता है। होटल्स और बाजारों में गैस की अदम दस्तयाबी के बायस कारोबार भी मुतासर होने लगा। मज़ीद तफसील बताएंगे समग्र नुमाइंदे इरफान मूसा ज़ई।
जी बिल्कुल, पेशावर में भी गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। हुकूमत ने तो कहा था कि सुबह, दोपहर और शाम के वक्त जो है वो गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सिर्फ ऐलानात तक, SNGBL जो है वो सिर्फ ऐलानात तक महदूद है। अगर नवाई पेशावर के नवाई इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो गैस जो है वो नहीं आता, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो LPG या फिर लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत को और SNGBL को चाहिए कि कम अज़ कम खाने के औकात में जो है वो गैस का प्रेशर मुकम्मल करे और लोड शेडिंग ना की जाए। जी अपडेट दें अपने अपने इलाकों की। गैस आ रही है खाना वाना पकाने के कराची वालों की खास तौर पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि कराची में गैस की शदीद किल्लत ने शहरियों को की ज़िंदगी जो है ना वो अजीरन तो कर रखी है। इनफैक्ट लेट्स टॉक अबाउट द एंटायर ईयर, क्योंकि पूरा साल ही जो था ना वो बड़ा ही चैलेंजिंग था और गैस ने हमेशा से ही परेशान करके रखा हुआ है कि कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। और सर्दियाँ तो आते ही रही सही, जो छोटी मोटी थोड़ी सी गैस रह गई थी वो भी गायब हो गई है। एवरीथिंग इज़ नाउ ऑन इलेक्ट्रिक। गीजर मतलब कुछ भी कर लो वो से आती है फिर। और सिंध पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गैस पैदा करने वाला सूबा है और आइन के मुताबिक किसी भी मादनी ज़खायर पर सबसे पहले उसके सूबे के आवाम का हक होता है, मगर मुल्की ज़रूरियात और फिर मुल्की ज़रूरियात पूरी की जाती हैं। लेकिन यहाँ हाल ये है जो है हमने आपको बताया है कि इतना बड़ा सिंध का सबसे बड़ा शहर ही गैस से महरूम है। अच्छा, मतलब आप जरा देखें कि डेप्रिवेशन कितनी शदीद किस्म की है। पिछले कुछ सालों तक हम सिर्फ गीज़र तक ही रोते थे कि जी गैस इतनी कम है कि गीज़र पानी नहीं गर्म, मतलब गीज़र आप की तरफ से अली कहा जा रहा था कि गैस की लोड शेडिंग कहीं भी नहीं हो रही है। क्या इत्तलात हैं शहर में गैस की फराहमी की? जी उनकी तरफ से यकीनन दावा किया जा रहा होगा और कोशिश भी की जा रही होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है वो मुख्तलिफ ही इलाकों से खासी जो है वो इस जानिब इशारा कर रही है। गैस दस्तियाबी कम हो रही है और वो जो चिराग एक टिमटिमाया करता था ना बुझने से कबल, वो सूरत बिल पर 500 रुपए इजाफी भी इसी अवाम से वसूल किए जाएंगे और हुकूमत के ख्याल में ये कोई इतना बड़ा बोझ तो है ही नहीं। अब जाहिर है कि आपको बोझ क्यों लगे, आपने कौन से खुद से बिल देने, आपको कैसे लगेगा बोझ। अब जरा आइए सनतों की जानिब। जो गैस से बनती है बिजली और वो महंगाई हुई तो फिर खाने पीने सोच लें, घरेलू इस्तेमाल की जितनी भी चीजें हैं उनकी महंगी होने का जो बोझ है वो किस पे पड़ेगा? यकीनी तौर पे अवाम पे पड़ेगा। बिजली पहले ही महंगी की जा चुकी है और भी महंगी हो जाएगी। लिए महंगी ब्रांडेड जो कॉफी है वो खरीदने के इंतजार में बड़े सब्र से कितार बनाए नजर आई। अब दूसरी जानिब वो कितारें भी आपको याद होंगी जिसमें माएँ बहनें सस्ते राशन के ट्रकों और स्टोर्स के बाहर सड़क पर घंटों लाइन में खड़ी रहीं। क्या कायद का पाकिस्तान दो कितारों में बंट गया? क्या इस मुल्क में यही दो तबके हैं, एक इंतहाई अमीर और दूसरा इंतहाई गरीब? क्या ये जो तबकाती फर्क है, बढ़ती महंगाई है, ये मुल्क से मिडिल क्लास का खात्मा कर? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने क्लिप्स में देखा कि कराची के अंदर सर्दी आते ही जो है वो गैस के क्राइसिस स्टार्ट हो चुके हैं। कराची में इस समय गैस जो है वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। गैस का नामो निशान नहीं है। लोग जो हैं सिलेंडर भरवा भरवा करके अपना पेट भर रहे हैं। और जो खातून का कहना है कि 3 साल से तो हमारे यहाँ गैस ही नहीं आई है, हम 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे यहाँ गैस आए, तो हमको मजबूरन जो है वो सिलेंडर भरवाना पड़ा। हम सिलेंडर भरवा करके अपना खाना पीना बना रहे हैं, पेट भर रहे हैं, क्या करें, उनका कहना है ये। और वहीं एक खातून ने कहा कि हम जॉब करते हैं, हमारे बच्चों के लिए तो बड़ा डेंजरस है ये सिलेंडर, वो बच्चे घर पे रहते हैं, बट जब गैस ही गायब है तो सिलेंडर का यूज़ करना पड़ रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ तो इतनी कमाई नहीं है कि हम गैस सिलेंडर अफोर्ड कर पाएँ। आम आदमी जो है कराची के अंदर ये गैस सिलेंडर के दाम जो हैं बढ़ गए हैं, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं गैस सिलेंडर को, तो वो तो भूखे मर रहे। एकदम भुखमरी छा गई है आधे से ज़्यादा कराची के अंदर, क्योंकि पहले से ही वहाँ पर जो है पानी की कटौती थी, लोगों के पास पीने को पानी नहीं था, और बिजली की कटौती तो पहले से ही थी, बिजली भी नहीं है कराची के अंदर। आटा दाल जो है ये सब तो पहले से ही इतने महंगे थे, अब जो है वो गैस भी चली गई है। तो इस समय कराची की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है दोस्तों। अब देखा जाए तो 3 साल से करीब कराची के अंदर गैस गायब है। कराची में गैस का नामो निशान नहीं है। वहाँ पर लोग गैस भरवा भरवा करके अपना काम चला रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं पका करके। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं,
कई महीनों से चूल्हे नहीं जले हैं क्योंकि उनके यहाँ कमाई नहीं है, गरीब आदमी हैं, तो गैस सिलेंडर भी नहीं भरवा पा रहे हैं, तो भूखे भूखे मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। और सर्दी आ गई अब तो और ज़्यादा भूखे मर रहे हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।